ओके, सो न्यूमेरिकल में क्या बोल रहे हैं? न्यूमेरिकल नंबर 2.6, अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस हैज अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मतलब उसकी परमानेंट इलेक्ट्रो डाइपोल मोमेंट है ऑफ मैग्नीट्यूड दिस मच 10⁻⁻29 कूलम मीटर। ओके, तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट गिवन ही है और उसकी वैल्यू भी गिवन है। ओके, ठीक है। अ मोल ऑफ दिस सब्सटेंस is polarized by applying a strong electrostatic field of magnitude 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। ओके, तो देखो हमें ऑलरेडी पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। सो हमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट P गिवन है, डाइपोल मोमेंट कितनी है 10⁻⁻29 कूलम्ब मीटर। डन। अब बोल रहे हैं अ मोल ऑफ दिस सब्सटेंस, एक ये तो एक मॉलिक्यूल की है, एक मॉलिक्यूल की। ओके, लेकिन अब बोल रहे हैं अ मोल ऑफ दिस सब्सटेंस इज पोलराइज्ड एट लो टेम्परेचर बाय अप्लाइंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी गिवन है, E is equals to 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। ओके, नाउ आगे बढ़े क्वेश्चन में, उससे पहले ही हमें पता चल गया क्या कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कब लगा रहे हैं, ये एक मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट है, तो 1 मोल होगा तब कितना होगा, अ मोल ऑफ दिस सब्सटेंस इज पोलराइज्ड। एक मोल सब्सटेंस पोलराइज हो रहा है, ना कि एक मॉलिक्यूल। तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर जितने। ओके, सो हमारी नेट और से टोटल बोले तो पीटी बोल दो टोटल, और नेट बोल दो व्हाटएवर। सो पी टोटल और से ये मॉलिक्यूल की है और ये मोल की है, हम ऐसे ही लिखते हैं, ये क्या है मॉलिक्यूल। ओके, और ये है मोल। मोल की डाइपोल मोमेंट कितनी होगी, तो 6.022 इंटू 10⁻23 ओके इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर, ये हो गई एक मोल की डाइपोल मोमेंट। चलो क्वेश्चन में क्या बोल रहे देखते हैं। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज सडनली चेंज्ड बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ओके, डायरेक्शन सडनली क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है, कितने से 60 डिग्री से। बाय द एजम्पशन, अगर पहले से नहीं बोला है कि पहला वाला एंगल कितना है, तो वो हम 0 ले लेंगे। मतलब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कल जो हमने देखा था ना, कैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई थी और ऐसे डाइपोल हमने क्रिएट किया था। ओके, यहाँ माइनस चार्ज से प्लस, माइनस क्यू से प्लस क्यू की और फिर इक्वेशन निकाला था। तो ये ई की डायरेक्शन है और सपोज ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो ये किसकी डायरेक्शन है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और फिर हमने पूरा इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला निकाला था और फिर स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, वो सब डिस्कस किया था लास्ट में। तो यहाँ पर θ1 और θ2, तो θ2 सडनली बोल दिया है, कितना लिया हुआ है 60 डिग्री से हम मूव कर रहे हैं, तो θ1 कितना है वो नहीं दिया है। तो जब भी ऐसा केस हो कि जब तुम ऐसे θ1 गिवन नहीं हो, उस केस में हम θ1 क्या लेंगे, 0 लेंगे। जब ना गिवन हो तब, जो गिवन हो तब जो गिवन है वो लेंगे। ओके, यस। तो हमारा डाइपोल मूवमेंट कैसा है, अभी ऐसा नहीं है, अभी हमारा डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन भी वही डायरेक्शन में जहां ई की डायरेक्शन। ओके, चलो ओके आगे बढ़ते हैं। 60 डिग्री, तो थीटा कितना लिया हमने, θ2 मान लो कितना है 60 डिग्री एंड θ1 इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। ओके, एस्टिमेट द हीट रिलीज्ड बाय द सब्सटेंस इन अलाइंग इट्स डाइपोल along its new direction of field। मतलब कि यार अभी रब कर दिया, अभी जो हमने ड्रॉ किया था वो क्या किया था, फिर से बना देते हैं, अब रब नहीं करेंगे। यहाँ देखो, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारा डाइपोल कैसा है, अभी ऐसे डाइपोल है। ओके, सो डाइपोल यहाँ है, मतलब इसका नेगेटिव और पॉजिटिव इधर होगा और ये ई की डायरेक्शन है। डन। ओके, अभी 0 है और अचानक से 60 कर दिया, अचानक से क्या कर दिया 60 कर दिया, तो 60 कर दिया तो वापस टॉर्क लगेगा। ओके, टॉर्क लगेगा तो वो क्या करेगा, अगेन वो जो मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, वही डायरेक्शन में जाने की ट्राई करेगा। वही डायरेक्शन में जाएगा तो हीट रिलीज होगी। क्या रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी, क्योंकि उसको वर्क करना पड़ा ना। तो वर्क करना पड़ा मतलब क्या, जूल मिलेगा। जैसे वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, वैसे हीट का यूनिट भी क्या होता है, जूल। ओके, क्यों, क्योंकि वर्क एंड हीट आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो
अभी तो ये केस था, लेकिन जब थीटा इज इक्वल टू 60 था, मतलब डाइपोल अचानक से ऐसे कर दिया, तो ऐसे कर दिया तो अब वापस वो ई की डायरेक्शन में आएगा, उसके लिए उसको टॉर्क लगेगा, और जब वो वर्क डन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तब क्या होगा, हीट रिलीज होगा। डन। हम एक्सटर्नल कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन 60 डिग्री कैसे चेंज हो गया हमें नहीं पता, शायद हमने कुछ किया हो एक्सटर्नली और 60 डिग्री पे आ गया, वॉट एवर द केस, बट 60 डिग्री पे अब वापस अलाइनिंग विद द इलेक्ट्रिक फील्ड आना है उसको, तो हीट रिलीज होगी। ओके, तो क्या बोल रहे हैं कि भाई एस्टिमेट द हीट रिलीज, ये हीट रिलीज कितनी होगी वही हमें फाइंड करना है। ओके ठीक है, नाउ फॉर सिंप्लिसिटी एज्यूम 100% पोलराइजेशन ऑफ द सैंपल, मतलब हम क्या एज्यूम करते हैं, पोलराइजेशन 100% होती है, पोलराइजेशन एंड ऑल हमें नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना ही है। ओके डन। ओके चलो, सो एज्यूम 100% पोलराइजेशन, ठीक है, तो इतना गिवन है हमें। लास्ट थियरी में हमने क्या देखा था कि u इज इक्वल्स टू माइनस पीई कॉस थीटा, यही हमारा फॉर्मूला आया था। ओके यही हमारा फॉर्मूला आया था, u इज इक्वल्स टू माइनस पीई कॉस थीटा। सो अगर हम u आई इनिशियल फाइंड करें, सो माइनस पीई कॉस 0, और कॉस 0 क्या होता है 1, तो ये क्या आ गया माइनस पीई। ओके u आई आ गया माइनस पीई। अब uf फाइंड करते हैं, तो uf is equals to minus PE cos 60 minus PE cos थीटा, तो सेकंड वाला 60 था। ओके सो ये आ गया माइनस PE cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये हो गया माइनस PE/2। अब अगर हम नेट निकालें, नेट डेल्टा U, so delta U is equals to UF minus UI, that is equals to minus PE divided by 2 माइनस कहाँ गया, ये रहा माइनस माइनस पी तो प्लस पी, देन दैट इज इक्वल्स टू माइनस पीई प्लस 2पीई डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो गया, पी हो गया पीई डिवाइडेड बाय 2, तो पी कितना है, पी कितना है, पी नेट लेना है, अब ये मत ले लेना। तो देखो ये है हमारा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29 इंटू ई कितना है 10 रेज टू पावर 6, यस, डिवाइडेड बाय 2। ओके तो देखो यहाँ से तो ऐसे ही मिल जाएगा, 10 रेज टू 23 और 29 कितना हो गया 10 रेज टू माइनस 6 और प्लस 6 सब कुछ कट। ओके तो 6.022 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 3.0211। डन। और ये क्या है, एनर्जी है तो जूल। तो जो हमें पोटेंशियल एनर्जी हम ढूंढते थे वो तो एक्सटर्नल वर्क करते थे, तब डाइपोल घुमाया था ना कल हमने, तो टॉर्क एक्सटर्नल टॉर्क लगाया था, तो वो जो वर्क डन मिल रहा था वही एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। यहाँ पर डाइपोल ऑटोमेटिकली घूम रहा है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाना है, तब भी कुछ हीट रिलीज होगी। तो कौन सी हीट रिलीज होगी, दिस मच अमाउंट ऑफ हीट विल बी रिलीज। हीट कितनी रिलीज होगी 3.011 सिंपल है, कुछ नहीं था इसमें, तो मतलब फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते जाओ। एक ये वैल्यू, एक ये चीज हमें हमेशा याद रखनी है, अगर एंगल गिवन नहीं है डाइपोल का तो वो हमेशा हम क्या ले लेंगे 0 स्टार्टिंग वाला। ओके अदरवाइज तुम डायरेक्टली रखोगे यहाँ पे 60 डिग्री तो ये तो PE/2 मिलेगा, PE/2 का क्या करोगे, वो तो फाइनल एक ही मिला ना, फाइनल माइनस इनिशियल ढूंढना है। डन। ओके हाँ चलो, सो जूमी ये न्यूमेरिकल किया हमने, तो क्या है कल जो हमने फॉर्मूला निकाला था u इज इक्वल्स टू माइनस पीई कॉस थीटा, उसके ऊपर से ही है, थीटा 1 0 है, थीटा 2 60 डिग्री है, तो थीटा 1 रख दिया 0 तो वो आ गया माइनस पी, और थीटा 2 रख दिया 60 तो वो आ गया माइनस पी/2। डेल्टा यू फाइंड किया यूएफ माइनस यूआई, वैल्यू पुट की तो आंसर आ गया, दैट्स इट, कुछ वैसे ज्यादा है नहीं। ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं।